तो जर्नल का क्लास है। आज हम लोग जर्नल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम के साथ। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पीडीएफ हम लोग को मिला हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सी आर राम एंड सन्स। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है, उसका जो ओनर है, उसका नाम क्या है? सी आर राम एंड सन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ सी आर राम एंड सन्स। जर्नल in the books of C.R. Ram and Sons journal. Date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount। तो ये हम लोग का फॉर्मेट है सम बनाने के लिए। ये हम लोग का सम नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ईयर लिख देंगे 2020 अप्रैल का 1 तारीख। लिखा है सी आर राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या लेके आ रहा है? बिजनेस में कैश लेके आ रहा है। देखो हम लोग ने पढ़ा था बेसिक क्लासेस में कैपिटल के बारे में। Whenever the owner of the business provides any benefit, जब भी ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर बिजनेस को बेनिफिट देता है, वो बेनिफिट कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल। यहाँ पे देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सी आर राम एंड सन्स, मतलब ये जो बिजनेस का जो ओनर है, ठीक है, वो क्या लेके आ रहा है? बिजनेस में कैश लेके आ रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, एंड सारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश भी हमारा एसेट है, तो एसेट का कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। एसेट यहाँ पे बिजनेस में कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। फिर से बता रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, जो कि एक नॉन लिविंग आइटम है। और अगर वो नॉन लिविंग आइटम है, मतलब वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स। तो कैश भी हमारा एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एसेट का डेबिट बैलेंस। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट हो जाता है, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो एसेट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस का ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देगा वो बन जाएगा कैपिटल। कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। एज पर मॉडर्न रूल कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने जर्नल में कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये लिखने का तरीका है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 50,000। तो डेबिट का पैरेलल में लिख देंगे 50,000, एज वेल एज क्रेडिट के पैरेलल में लिख देंगे 50,000। इसके बाद हम लोग नरेशन लिख देते हैं। नरेशन लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये हम लोग का फर्स्ट डे 1, मतलब अप्रैल 1 फर्स्ट डेट का जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया जर्नल के फॉर्म में। 2 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, किसके बदले गुड्स परचेज कर रहे हैं? कैश के बदले। जब भी गुड्स का एडजस्टमेंट होगा किससे एडजस्ट करेंगे? परचेज से। ये छोटा सा बात याद रखना है, जब भी गुड्स का एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे? परचेज। गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। 2 तारीख में लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट।
और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, क्लियर। तो कैश भी हमारा एसेट है, एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो जा रहा है क्योंकि हमने कैश देने के बदले गुड्स परचेज किया है, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया इसलिए एसेट को क्रेडिट कर दिए। तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नरेशन लिख देंगे, क्लियर। तो दो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, पहला ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गया एज वेल एज दूसरा ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड करेंगे 4 तारीख वाला ट्रांजैक्शन। पहले तो तुम पहचानो कि 4 तारीख पे जो ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्योंकि देखो यहां पे पार्टी का नाम दिया है, जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर है कि कस्टमर है, सप्लायर है। तो जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर है, सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं, लाइबिलिटी। यहां पे हम लोग सुभाष से गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात, गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे चार तारीख का डेट पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज कर रहे हैं गुड्स, सुभाष से। सुभाष हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट। जब हम उधार में गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 12,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000। नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। 4 तारीख का भी ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 5 तारीख का ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, काफी छोटा हो जा रहा है, वो ठीक है, पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट 5 तारीख, 5 तारीख में क्या लिखा हुआ है, 5 तारीख में लिखा है कि हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर इज अ नॉन लिविंग आइटम, मतलब वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स। तो फर्नीचर भी हमारा एसेट है, कौन सा एसेट है, फिक्स्ड की करंट, फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल की इंटेंजिबल, टेंजिबल। तो फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, मतलब एसेट है। और एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को डेबिट कर देंगे, तो लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या दे के हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कैश। तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। नरेशन लिख देंगे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये नरेशन होता है क्या है, नरेशंस आर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किया उसका शॉर्ट डिटेल है ये। 5 तारीख के बाद देखो 7 तारीख, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सबसे पहला बात बताओ,
गुड्स जो सेल कर रहे हैं तो इनकम आ रहा है, और इनकम का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। गुड्स हम लोग रोज खरीदते हैं, गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, गुड्स हम लोग रोज बेचते हैं, गुड्स को बेचना इनकम है। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल कर रहा है इससे रेकरिंग इनकम आ रहा है, रेकरिंग रिसिप्ट है ये, मतलब ये इनकम है। सेल ऑफ गुड्स इज इनकम। और किसके बदले गुड्स सेल कर रहा है? कैश के बदले। मतलब बिजनेस में हाथों हाथ इमीडिएटली क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। मतलब बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश को पहचानो, कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश रियल अकाउंट है, एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। यहाँ पे कैश बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश को डेबिट कर देंगे। तो लिखो 7 तारीख। सात तारीख कैश हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल करना रेकरिंग इन नेचर है। गुड्स रोज बेचते हैं, गुड्स रोज खरीदते हैं। फर्नीचर का डीलर रोज फर्नीचर खरीदता है, रोज फर्नीचर बेचता है। डेयरी शॉप का जो ओनर है, डेयरी शॉप समझ में आता है? दूध का दुकान, तो रोज दूध खरीदता है, रोज दूध बेचता है। तो दूध उसके लिए क्या है? गुड्स है। जिसमें हम लोग डील करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे लिए क्या होता है? गुड्स होता है। गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, रेकरिंग इन नेचर। गुड्स सेल करना इनकम है, दैट टू रेकरिंग इन नेचर। यहाँ पे गुड्स सेल कर रहा है, तो गुड्स जब सेल्स करेगा तो उसको इनकम कंसिडर करेंगे। और इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम को क्रेडिट कर देंगे, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो फर्दर रिकॉर्ड होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उस इनकम का नाम है सेल्स, तो लिख दो टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना रहेगा? 13,000। नरेशन लिख दो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सात तारीख के बाद 9 तारीख ट्रांजैक्शन को पहचानो। सोल्ड गुड्स टू महेश, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। स्टेटमेंट में पार्टी का नाम दिया है। एक चीज समझो, जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं, कल को उससे पैसा रिसीवेबल रहेगा। महेश जिसको हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर है, और कस्टमर से हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल रहेगा। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, तो ये महेश हमारा डेटर बनेगा। अब इसको हमने उधार में गुड्स बेचा है तो ये मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी, एसेट्स। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तुम समझो, हमने उधार में गुड्स बेचा महेश को, तो हमारा डेटर बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। सपोज महेश को हमने पहले से 10,000 का सामान उधार में बेचा था, तो उससे कितना लेना था हमको? 10,000। हमने उसको और 5,000 का सामान उधार में बेच दिया, तब उससे कितना पाएंगे? 15,000। तो जैसे हमने उसको 5,000 का सामान उधार में बेचा, डेटर बैलेंस 10,000 से 15 हो गया, मतलब डेटर बैलेंस इंक्रीज हो गया। डेटर हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। महेश को हमने उधार में गुड्स बेचा है, कल को उससे पैसा मिलेगा हम लोग को। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, तो महेश से भी तो हमको पैसा मिलेगा, मतलब महेश भी मेरा क्या बनेगा? अभी डेटर बनेगा। डेटर हमारा एसेट है, और एसेट का डेबिट बैलेंस। यहाँ पे डेटर बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जा रहा है। डेटर हमारा एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो डेटर को इंक्रीज करने के लिए डेटर को डेबिट कर देंगे। लिखो महेश अकाउंट डेबिट। छोटा सा बात याद रखना, किसी के भी नाम के आमने सामने अगर डेबिट लिखा है तो वो डेटर है, और किसी के नाम के आमने सामने आजू बाजू अगर क्रेडिट लिखा है तो वो क्रेडिटर है। अगर हम किसी का भी नाम देखते हैं, उसके आसपास अगर डेबिट लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे वो हमारा डेटर है, उनसे हमको पैसा लेना है। और किसी के भी नाम के आमने सामने अगर क्रेडिट लिखा है तो हम समझ जाएंगे वो हमारा क्रेडिटर है, हमको उसको पैसा देना है। ठीक है, तो महेश को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज हमने क्रेडिट सेल किया था महेश को, और हमको पैसा मिलने वाला है महेश से, तो महेश हमारा डेटर है। डेटर मतलब हमारा एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एसेट को डेबिट कर दिया, महेश अकाउंट डेबिट।
और महेश को हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। गुड्स सेल कर रहे हैं मतलब वो इनकम है, रेकरिंग इन नेचर। गुड्स सेल कर रहे हैं मतलब हमारा क्या है, इनकम है, रेकरिंग इन नेचर। और इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना लिख देंगे, 15,000। अमाउंट लिख देंगे 15,000। नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। थोड़ा सा ये एड ऑन करके लिख दो, ऑन क्रेडिट। बोर्ड पे तुम देखो दो तरह का सेल्स का एंट्री दिख रहा है। पहला वाला कैश सेल्स है क्योंकि कैश के बदले सेल हुआ है। दूसरा वाला क्रेडिट सेल्स है क्योंकि हाथों हाथ कैश नहीं मिला है। इसका मतलब दो तरह का सेल्स होता है, एक होता है कैश सेल्स और एक होता है क्रेडिट सेल्स। तो अगर हम ध्यान से देखें बोर्ड पे अभी के लिए टोटल सेल्स कितना दिख रहा है, 28,000 है ना। 13 और 15 28,000। तो टोटल सेल्स या सेल्स कैसे निकलता है, सेल्स कंप्राइजेस ऑफ टू एलिमेंट, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्लियर। तो कैश सेल्स हुआ तो कैश आ गया, क्रेडिट सेल्स हुआ तो हमने डेटर को रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट 10 तारीख क्या लिखा है, पेड कैश टू सुभाष। देखो हमने पहले सुभाष से गुड्स खरीदा था 4 तारीख को। तो जब हमने सुभाष से गुड्स खरीदा था, क्रेडिट में खरीदा था कि कैश में खरीदा था, 4 तारीख को क्रेडिट में। तो जैसे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा था तो ऑटोमेटिक लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गया था। सुभाष से जब हमने उधार में गुड्स खरीदा था तो सुभाष हमारा लाइबिलिटी बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। रात को नींद नहीं आ रहा था, सपने में सुभाष का सपना आ रहा था, सिर्फ पैसा मांग रहा था। तो 10 तारीख को हमने क्या किया, देखो उसको पेमेंट कर दिया। सब कोई चेक करो, 4 तारीख को हमने सुभाष से कितने का गुड्स परचेज किया था, 12,000। और 10 तारीख को हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, 8,000। तो बाकी का 4,000, बाकी का 4,000 क्या हुआ, वो बाद में पेमेंट करेंगे। अभी हम लोग पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट। ऐसा नहीं कि बाकी के 4,000 डिस्काउंट हो गया या वो नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तुम चेक करो 4 तारीख को हमने सुभाष को एज क्रेडिटर कितना से रिकॉर्ड किया था, 12,000। हमने सुभाष को क्रेडिट किया था, इट मींस सुभाष को क्रेडिट करते ही वो हमारा लाइबिलिटी बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। और देखो लाइबिलिटी का कितना बैलेंस था, 12,000। 4 तारीख को कितना बैलेंस शो कर रहा था, 12,000। 12,000 में आज उसको कितना पे ऑफ कर दे रहे हैं, 8,000। तो मेरा जो लाइबिलिटी 12,000 का था, पेमेंट करने से वो लाइबिलिटी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। पहले मेरा लाइबिलिटी 4 तारीख को 12,000 का था, आज हम 8,000 पेमेंट कर देंगे तो मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। सुभाष हमारा लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जा रहा है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जा रहा है तो जर्नल में लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। सुभाष को हमने एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था कितना अमाउंट से, 12,000 से। कितना तारीख को, 4 तारीख को। आज हम 10 तारीख को सुभाष को पे ऑफ कर दे रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं, पार्ट पेमेंट। तो पेमेंट करने से लाइबिलिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जर्नल में लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। तो लिखो सुभाष अकाउंट डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिट। और क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है पेड वर्ड, पेमेंट किया हमने, किस कैसे पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया। तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है कि इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग आइटम। नॉन लिविंग मतलब वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस। यहाँ पे कैश बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। तो किस तरह से सोचना ये समझ में आ रहा है। पेड कैश टू सुभाष, अमाउंट हो जाएगा 8,000। नरेशन लिख दो, पेड कैश टू सुभाष। क्लियर। 10 तारीख तक हो गया। 12 तारीख देखो,
देखो महेश को हम लोगों ने 9 तारीख को क्रेडिट सेल किया था, उधार में गुड्स बेचा था, और जैसे ही महेश को हमने क्रेडिट सेल किया था, उधार में गुड्स बेचा था, वैसे ही महेश को हमने एज डेटर रिकॉर्ड किया था कि क्रेडिटर? डेटर। जैसे ही महेश को हमने 9 तारीख को उधार में गुड्स बेचा था, वैसे ही तुरंत हमने महेश को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज डेटर रिकॉर्ड कर दिया था, उससे पैसा हमको लेना था। 9 तारीख को हमने उसको कितना गुड्स बेचा था उधार में? 15,000 का गुड्स, तो हमको उससे कितना लेना था? 15,000। 12 तारीख को वो हमको पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है? 10,000। क्लियर? तो महेश से हमको लेना था 15,000, मिल गया 10,000, मतलब महेश हमारा डेटर था कितना से? 15,000 से। 15,000 में भी कितना रिसीव हो गया? 10,000। तो 15,000 हमारा डेटर था महेश, अभी 10,000 रुपया रिसीव हो गया, तो अकॉर्डिंगली डेटर का बैलेंस, महेश जो डेटर था जिसका बैलेंस 15 था, 10,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो 15 में अगर 10,000 रिसीव हो गया तो डेटर का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डेटर हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो जा रहा है तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। और रिसीव किया हमने, क्या रिसीव किया? कैश। तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। एसेट का बैलेंस, कैश का बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं 10 तारीख के बाद 12 तारीख, कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को डेबिट, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000। और किससे रिसीव कर रहे हैं हम लोग कैश? महेश से, जो कि हमारा क्या था? डेटर। महेश से हम लोग कैश रिसीव करें जो कि हमारा डेटर था। ये देखो महेश को हम लोग ने रिकॉर्ड किया था 15,000 से, आज 15,000 की जगह महेश से हमको 10,000 मिल गया। जब पैसा मिल जाता है तो हम लोग डेटर का नाम कैंसिल कर देते हैं ना, उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना। 15 में 10 मिल गया है तो 10 को कैंसिल करना पड़ेगा, रिमेनिंग कितना बाकी रहेगा? 5,000। तो डेटर 5,000 से जिंदा रहेगा। 15 से पहले हमने उसको रिकॉर्ड किया था, दुनिया में लेके आए थे, जन्म दिए थे, आज 10,000 से उसको मार के खत्म कर देंगे, तो कितना बाकी रहेगा? 5,000। तो डेटर का बैलेंस एग्जिस्ट करेगा 5,000। डेटर हमारा एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो लिख देंगे टू महेश। टू महेश। तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो 10 तारीख तक का हम लोगों ने एक बार ट्रांजैक्शन देख लिया। एक बार तुम लोग एक काम करो, पहला 10 तारीख तक तुम लोग एक बार क्वेश्चन को और आंसर को एक बार देख लो, सारा चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 12 तारीख क्या लिखा है देखो, 12 तारीख वाला हो गया ना? अच्छा 12 तारीख हो गया, हाँ 12 तारीख तक कर लिए थे क्या हम लोग? 12 लिखे थे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 16 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो पहचानो ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 तारीख, गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगेन गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। गुड्स परचेज कर रहे हैं मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज कर रहे हैं कैश देने के बदले, तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बन गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट रहेगा 7,500। नरेशन लिख दो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। नेक्स्ट 17 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है। अगेन हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग? रवि से। क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार में गुड्स खरीद रहे हैं,
तो ये रवि हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, अमाउंट हो जाएगा कितना 5000। नरेशन लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। 17 तारीख के बाद देखो 18 तारीख, पहले समझो 18 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश डेबिट। और किससे रिसीव कर रहे हैं कैश? सुरेश से, है ना? सॉरी 18 तारीख है ना। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो ये कैश सेल्स है, सुरेश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश सेल्स है। तो हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स, हाथों हाथ कैश मिल रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया इसलिए कैश डेबिट, और गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो ये हमारा इनकम है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना है 12,600। नरेशन लिख दो सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, ये हो गया। 18 तारीख के बाद 19 तारीख, 19 तारीख को पहचानो, ये जो ट्रांजैक्शन है 19 का, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको? सुरेश को। अगर हम सुरेश को उधार में गुड्स सेल करेंगे तो जैसे ही हम उसको गुड्स सेल करेंगे वो मेरा डेटर बन जाएगा, क्रेडिटर? डेटर, क्योंकि हम लोग उसको उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं, कल को उससे हमको पैसा मिलेगा। जिससे भी पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, जिसको भी हमको पैसा पे करना है वो हमारा क्रेडिटर है। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। यहां पे हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं 19 तारीख को, सुरेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो सुरेश हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज हो गया तो डेटर डेबिट, डेटर एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया इसलिए एसेट डेबिट, और गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये हमारा इनकम है, तो सेल्स को रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स क्रेडिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट हो जाएगा 8000। नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश, 7000 है क्या? अच्छा 7000 है, ओके, अमाउंट गलत लिख दिए, 7000 होगा। नेक्स्ट 19 तारीख के बाद 20 तारीख, बॉट का मतलब होता है परचेज करना, खरीदना। हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मशीन को पहचानो, वो लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, मतलब वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, तो मशीनरी हमारा एसेट है। एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। 2500 नहीं 8000, कितना 8000 है ना, 8000। नरेशन लिख देंगे बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मशीनरी फॉर कैश। 20 तारीख के बाद आ जाएगा 24 तारीख। 24 तारीख को देखो विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, पैसा निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस। जब शीट आ जाएगा ना उसमें थोड़ा अंडरलाइन करके लिख लेना, ऑफिस मतलब बिजनेस, ठीक है, आगे भी मिलेगा तुमको। तो ऑफिस वर्ड का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस। तो विड्रॉ फ्रॉम कैश, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो हम लोगों ने ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था,
जब भी प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस से कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ड्रॉइंग्स। एंड डी से ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स का डी से डेबिट बैलेंस, याद रखना है। डी से ड्रॉइंग्स और डी से ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे तो ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देंगे, तो लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। डी से ड्रॉइंग्स एंड डी से ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि प्रोपराइटर ने कैश निकाल लिया, बिजनेस से कैश निकल गया। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया इसलिए कैश को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन लिख देंगे, withdrew cash from office for personal use। withdrew cash from office for personal use। 24 तारीख हो गया। 27 तारीख को देखो, हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है? पेड रेंट। रेंट पे कर रहे हैं। रेंट हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और पेड वर्ड बता रहा है कि बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 400 400। नरेशन लिख देंगे, पेड रेंट। पेड रेंट। नेक्स्ट 29 को देखो क्या लिखा है? पेड वेजेस। वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। बिजनेस वर्कर से काम करवाता है और वर्कर को उनके बदले वेजेस पे करता है। तो वेजेस पे करने के बदले बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, तो वेजेस बिजनेस का बन गया एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो लिखो 29 डेट हो जाएगा 29। वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट करने से बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट क्रेडिट। 450। नरेशन लिख देंगे, पेड वेजेस। उनतीस तारीख के बाद 30 तारीख, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं। एक चीज समझो, गोपाल जो है वो हमारा एम्प्लॉई है। हम लोग बिजनेस में सिर्फ दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं, आइदर वो हमारा डेटर होगा या फिर वो हमारा क्रेडिटर होगा। एम्प्लॉई का नाम हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते। एक बिजनेस में सोचो कितना सारा एम्प्लॉई होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना सारा उसका एम्प्लॉइज होगा, क्या सबका नाम रिकॉर्ड करते रहेंगे? तो मिक्स हो जाएगा। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जो नाम रिकॉर्ड करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आइदर डेटर का जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है या फिर क्रेडिटर का जिनको हमको पैसा पे करना है। एम्प्लॉइज का नाम कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा है? पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी जो हम लोग पे कर रहे हैं गोपाल को, सैलरी हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि पेड वर्ड लिखा है जिससे समझ में आ जा रहा है कि बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया इसलिए कैश को क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल। लास्ट अगेन 30 तारीख, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन किसको मिलता है? कमीशन एजेंट्स को मिलता है। प्रिंसिपल और एजेंट, जैसे मान लो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं कस्टमर्स को,
मतलब किसी के बिहाफ में अगर हम काम करते हैं ना, अगर हम किसी के बिहाफ में काम करते हैं तो वी विल बी कंसिडर्ड एज एजेंट्स, ठीक है। अगर हम किसी के बिहाफ में काम करते हैं तो वी विल बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ द फॉर्मर पर्सन। तो एजेंट को मिलता है कमीशन। जैसे मान लो कि कोई ब्रोकर है जो लोगों को घर दिलवाता है, ठीक है, कहाँ पे घर खाली है, कहाँ पे घर नया घर अवेलेबल है, तो उसको हम लोग को कमीशन देना पड़ता है। या फिर बैंक से हम लोग कोई काम करवाते हैं, ठीक है, बैंक से कोई सर्विस लेते तो बैंक उसके बदले कमीशन चार्ज करता है। क्लियर? तो कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। अगर हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो कमीशन हमारा इनकम बन गया। अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो वो कमीशन हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कमीशन, मतलब कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है अपने पास, कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इनकम है, तो कमीशन इनकम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट है 200। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके बाद इसका टोटल कर देते हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल में इसका टोटल करवाता है अमाउंट कॉलम का तो ठीक है, टोटल कर देना, नहीं करवाता है तो मत करना, दोनों का टोटल एक ही आएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, पूरा ऊपर से नीचे लेकर टोटल अमाउंट का कर देना। अगर स्कूल में करवाता है तो कर दें, तो मत करना। हम लोग आ जाते हैं सम्स नंबर 2 पे। सम नंबर 2, तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म, जिसमें बहुत तरह का ट्रांजैक्शन था। सम नंबर 2 में आ जाओ। देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। तो हेडिंग दे देते हैं, सम नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ विशाल ब्रदर्स जर्नल। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। सम्स नंबर 2, देखो सबसे पहले तो डेट लिख लेते हैं, 2020 मई का 1 तारीख, 1 मई। कमेंस्ड वर्ड का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्टअप करना, ठीक है। तो ये जो कमेंस बिजनेस विद कैश लिखा है ना, मतलब बिजनेस इसने स्टार्ट किया है। जब शीट आ जाएगा तो उसमें सब लिख लेना। कमेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करना। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेके आया है, मतलब ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आई, ये क्या है, कैपिटल। बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में ये कैश कौन लेके आ रहा है, ओनर। ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ओनर लेके ही आएगा। ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट रहेगा 5 लाख। नरेशन लिख दो। commenced business with cash, commenced business with cash। नेक्स्ट 2 तारीख, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस है कि इनकम,
एक्सपेंस, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। क्लियर? उसके बाद देखो 3 तारीख लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज कर रहे हैं? अजय से। कैश में परचेज कर रहे हैं कि क्रेडिट में? क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो अजय हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए अजय क्रेडिट कर दिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अमाउंट कितना है? 1,20,000, 1,20,000। नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। क्लियर? ये 3 ट्रांजैक्शन क्लियर है। अब देखो 4 तारीख में एक नया चीज दिख रहा है। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था अजय से, उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया अजय को। तो खरीदा हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, या फिर उसका दूसरा नाम परचेज रिटर्न, है कि नहीं? खरीदा हुआ गुड्स जब हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, या तो डिफेक्टिव था, या फिर वो गुड्स हमको पसंद नहीं आया, या फिर वो गुड्स एक्स्ट्रा खरीद लिए थे। जब खरीदा हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर देंगे तो उसको बोलेंगे परचेजेस रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। कैसे याद रखना है? जब गुड्स खरीदते हैं तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट होता है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट होता है। खरीदा हुआ गुड्स जब रिटर्न कर देंगे तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होगा। इसलिए ये क्या चीज का ट्रांजैक्शन है? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। देखो हमने अजय से गुड्स परचेज किया था, और अजय कोई गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है या फिर रिटर्न आउटवर्ड है। अब तुम समझो, जैसे परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट बैलेंस होगा। अब फिर से सोचो, जब हमने अजय से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया था। अजय जो लाइबिलिटी था वो इंक्रीज हो गया था। लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड करने के लिए अजय को क्रेडिट किया था, कॉपी में चेक करो, अजय को हमने क्रेडिट किया था। जब उसको हम लोग कुछ गुड्स रिटर्न कर देंगे, तो गुड्स रिटर्न करने के कारण हमारा लाइबिलिटी टू सम एक्सटेंट कम हो जाएगा। जब हमने अजय से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, तो हमारा लाइबिलिटी, क्रेडिटर अजय, इंक्रीज हो गया था। जब खरीदा हुआ गुड्स उसको रिटर्न कर देंगे, तो कुछ हद तक, कुछ अमाउंट तक हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी को पहले हम लोग कम करेंगे, अजय को हम लोग गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं, तो 4 तारीख का लिखो अजय अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट। और उसको हम जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं, इसको हम लोग कौन सा परचेज रिटर्न क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जो गुड्स खरीदे थे अजय से वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का
क्रेडिट बैलेंस। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए लिख देंगे टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न ऑब्लिक देके लिख देना रिटर्न आउटवर्ड, ऑब्लिक देके लिख देना रिटर्न आउटवर्ड। अमाउंट कितना रहेगा 5,000, अमाउंट रहेगा 5,000। नरेशन लिख दो गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे, गुड्स रिटर्न टू अजय, ठीक है। तो 4 तारीख के बाद क्या आ जाएगा 8 तारीख। देखो गुड्स सोल्ड टू राजीव, पहले इस ट्रांजैक्शन को पहचानो, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। राजीव को जब हम उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं तो राजीव हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को डेबिट कर देंगे, लिख देंगे राजीव अकाउंट डेबिट, राजीव अकाउंट डेबिट, क्लियर, राजीव अकाउंट डेबिट। और गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स हमारा इनकम है, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स हमारा इनकम है, और इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,000, 40,000। नरेशन लिख दो गुड्स सोल्ड टू राजीव। तो राजीव को हम लोगों ने क्रेडिट में गुड्स सेल किया था, गुड्स हमने रिटर्न कर दिया किसको, सॉरी क्रेडिट में सेल किया था। आगे देखो क्या लिखा है, 12 तारीख को राजीव 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया। किसका 10%, इस 40,000 का। जितना गुड्स हमने सेल किया था राजीव को उसका 10% गुड्स राजीव ने रिटर्न कर दिया। मतलब पहले हमने जब राजीव को गुड्स सेल किया तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हुआ, जब राजीव गुड्स रिटर्न कर दिया तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हुआ। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा रिटर्न है ये, रिटर्न इनवर्ड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है सेल्स रिटर्न। जब हमने गुड्स सेल किया तो बिजनेस में गुड्स का कौन सा मूवमेंट हुआ, सेल करते समय बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हुआ। बेचा हुआ गुड्स, सेल किया हुआ गुड्स जब कस्टमर रिटर्न कर दिया बिजनेस को तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए कौन सा रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है सेल्स रिटर्न। अब तुम समझो सेल्स इनकम है तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न का ऑपोजिट डेबिट बैलेंस रहेगा। सेल्स इनकम होता है, सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का ऑपोजिट डेबिट बैलेंस रहेगा। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, बेचा हुआ गुड्स जब कस्टमर रिटर्न कर देगा तो वापस आ रहा है बिजनेस में गुड्स, बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए कौन सा रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। सेल्स इनकम है, सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, बट सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का ऑपोजिट डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। और कस्टमर को जब हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया था तो हमने राजीव को डेबिट किया था। आज जब राजीव 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दे रहा है तो हमारे डेटर का बैलेंस भी कम हो जाएगा। हमने जब उसको क्रेडिट सेल किया था तो हमने राजीव को एज डेटर रिकॉर्ड किया था कितना से, 40,000 से, लेकिन जब कस्टमर डेटर 40,000 में से 10% 4,000 का गुड्स रिटर्न कर देगा तो डेटर बैलेंस भी 4,000 से कम हो जाएगा, है कि नहीं, डेटर का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, अब वो उसका पैसा नहीं देगा। तो 40,000 में जब 4,000 कम हो जाएगा, डेटर हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो जा रहा है इसलिए एसेट को क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे टू राजीव, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, यहां से लिख दो 10% गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव, 10% गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव।
तो देख लो सेकंड वाले जो क्वेश्चन था इसमें कोई चीज में डाउट है? सारा चीज क्लियर है सारा क्वेश्चन में? अब देखो तुम लोग का होमवर्क क्या है कि आज जो सम नंबर 1 और 2 हुआ है इसका एक सेपरेट प्रैक्टिस कॉपी बनाओ और आज ही घर जाके बिना देखे बिना सोल्यूशन चेक किए तुम खुद से पहले 1 और 2 को बनाओ और फिर उस पर सोल्यूशन से मिला के खुद से अपना कॉपी खुद से चेक करके देखो कि ये पहला 2 सम्स तुमको क्लियर है कि नहीं। जिसमें तुम्हारा डाउट रहेगा उसको सर्कल कर लेना, उसको नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेना। फिर नेक्स्ट क्लास दैट इज कल सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।